नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खजाने की तलाश पार्ट 3। कर्ण ने कहा, मेरा ख्याल है खजाने का पता हमें मिल चुका है। क्या कह रहे हैं आप? उत्तर देने के बजाय कर्ण ने अपनी जेब से शीरी का वह चित्र निकालकर शर्मन को देते हुए कहा, मिस्टर शर्मन, इस चित्र को एक बार फिर ध्यानपूर्वक देखिए। शर्मन चित्र को ध्यानपूर्वक देखने लगा। कर्ण ने कहा, आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। आपको पता चलेगा कि किसी ने बहुत बारीक ब्रश से बिंदु लगाकर चित्र को रीटच किया है और वह बिंदु डार्क और लाइट शेड में है। शर्मन ने मैग्नीफाइंग ग्लास से चित्र को देखा, फिर बोला, अरे हाँ, बिंदु तो बिल्कुल साफ है और महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे बिंदु सीधी लाइनों में हैं। कुछ बिंदु बहुत हल्के हैं और कुछ मोटे। कर्ण ने पूछा, क्या इन बिंदुओं से किसी कोड का पैटर्न बनता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कर्ण ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, आपने कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की एक चमक 1 मानी जाती है और 2 झटके 0। कंप्यूटर के बहुत मॉडल इसी सिस्टम पर काम करते हैं। जी हाँ, मैं बाइनरी सिस्टम से परिचित हूँ। तो जरा इस तरह सोचकर देखिए कि इसमें मध्यम बिंदु 1 है और गाढ़ा बिंदु 0। मेरा मतलब है बाइनरी सिस्टम से यह कोड हल करके देखिए। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। मुझे विश्वास है आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मिस्टर शर्मन कागज पेंसिल लेकर बैठ गए और कोड हल करने लगे। शेष लोग खामोश बैठे उन्हें देखते रहे। लगभग 20 मिनट बाद मिस्टर शर्मन खुशी भरे स्वर में बोले, माय गॉड कर्नल साहब, इसमें तो पैटर्न बनता जा रहा है। आपका मतलब है किसी कोड का पैटर्न? जी हाँ, एक बहुत पुराने कोड का पैटर्न जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, और चूंकि अब उसे कोई इस्तेमाल नहीं करता इसलिए आज के डीकोडिंग एक्सपर्ट उसको नहीं जानते। आपने अब तक क्या समझा है, जरा बताइए। मैंने आधा कोड हल कर लिया है। संदेश इस तरह बना है, कसूरी 3, रास्ता 3, पाम। कर्ण ने तानिया की ओर देखते हुए कहा, आप इन शब्दों को कुछ समझी? मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि कसूरी एक पहाड़ी का नाम है। तानिया जोश भरे स्वर में बोली, मैं इनकलाब के दिनों में कसूरी की पहाड़ियों में गोरिल्लों के साथ रह चुकी हूँ। वहाँ मैंने एक 3 रास्ता देखा था। फिर तो यही खजाने का राज है। तानिया ने कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर यह खजाने का राज है तो कर्नल साहब, इसके लिए हम और हमारी सरकार आपकी आभारी रहेगी, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुप्त संदेश इस चित्र में बाइनरी सिस्टम में लिखा होगा। आपने सचमुच कमाल कर दिया। थैंक्स तानिया। उसके बाद चाय का एक दौर चला। इस बीच शर्मन ने पूरा कोड हल करके उनके सामने रख दिया, जो इस प्रकार था, कसूरी 3, रास्ता 3, पाम 37.4 मल्टीप्लाई 42.16। इसके बाद संदेश पर बहस शुरू हुई। 3 पाम से क्या अर्थ निकल सकता है? हो सकता है यह पाम के पेड़ों की ओर संकेत हो। अगर उस 3 रास्ते के आसपास 3 पाम के पेड़ एक स्थान पर खड़े हों तो वह स्थान महत्वपूर्ण है। मिस्टर शर्मन बोले, चलिए मान लिया पाम के पेड़ मिल गए, लेकिन इन अंकों का क्या अर्थ निकलता है? अरे हाँ, अंक भी तो है। कर्ण ने इस बार शीरी से पूछा, मिस शीरी, क्या आपके डैडी किसी जमाने में नाविक रह चुके हैं? मेरा मतलब है समुद्र से उनका कुछ संबंध था। जी हाँ, वह कई वर्ष नेवी में रहे थे। कर्ण ने खुश होकर कहा, फिर तो गुत्थी सुलझ गई। वह कैसे कैसे बताइए? कर्ण ने प्रश्न किया, क्या आप लोग जानते हैं कि समुद्र में किसी विशेष स्थान के बारे में कैसे पता लगाया जाता है? जी हाँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा, जिसे हम हिंदी में लाभांश और गद्यांश कहते हैं। बस, तो यह अंक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंक हैं। अगर कसूरी की पहाड़ी के 3 रास्ते के आसपास 3 पाम के पेड़ खड़े हैं तो उनको केंद्र मानकर इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर जहां लाइन मिलेगी वहीं खजाना होगा। मिस्टर शर्मन ने कर्ण का कंधा थपथपाते हुए कहा, वेरी गुड कर्नल, आप सचमुच मेधावी हैं। ऐसा लगता है कि आपके सिर में दिमाग की जगह कोई बहुत ही एडवांस कंप्यूटर फिट है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तानिया उठते हुए बोली, तो मैं जाकर यात्रा का प्रबंध करती हूँ। कल सुबह हम खजाना तलाश करने कसूरी की पहाड़ियों पर चलेंगे। ओके तानिया। दूसरे दिन सुबह एक हेलीकॉप्टर
कसूरी की पहाड़ियों के निकट एक मैदान में उतरा और उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे। यहाँ से हम जीप में चलेंगे। ठीक है। जीप गाड़ियाँ वहाँ तानिया ने मंगवाई थी। गाड़ियों में खुदाई करने का सामान भी था और 4 मजदूर भी थे। वह सब भी जाकर जीप में बैठ गए। जीप में 2 घंटे यात्रा करने के बाद वह एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। 3 रास्ता कहाँ है? यही कसूरी की पहाड़ियाँ हैं। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियाँ एक ऐसी जगह पहुंचकर रुक गई जहाँ से 3 दिशाओं को रास्ते जाते थे। वह नीचे उतरे। यही 3 रास्ता है। तो यही आसपास पाम के वह 3 पेड़ होने चाहिए। सब 3 पाम के पेड़ ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे। कैप्टन असलम एक पहाड़ी पर चढ़ गया। कुछ ही देर बाद असलम एक तरफ इशारा करके चिल्लाया, मिल गए, वह रहे पाम के 3 पेड़। सब लोग दौड़कर उसके निकट पहुंचे और देखा, अरे हाँ, यह तो सचमुच है। तो चलिए। सब पाम के पेड़ों के निकट पहुंचे। नेवी अफसर अपने यंत्रों का बैग अपने साथ लाया था। उसने कुछ दूरबीन रूपी यंत्र स्टैंड पर लगाया और अपने काम में लग गया। कुछ देर काम करने के बाद नेवी ऑफिसर ने दूर एक पहाड़ी की ओर संकेत किया। वह सामने, उस पहाड़ी के पीछे वह स्थान है। वहाँ तो एक बहुत ही पुराने किले के खंडर हैं। तो खजाना उन्हीं खंडरों में दबा हुआ है। चलिए वहाँ चलते हैं। आइए कर्नल साहब। कुछ देर बाद वह खंडरों में पहुँच गए। नेवी ऑफिसर एक जगह अपनी दूरबीन लगाकर देखने लगा। अपना हिसाब लगाने के बाद नेवी ऑफिसर ने एक टूटी हुई दीवार की ओर संकेत किया। उस जगह खुदाई कराइए। अगर यह अंक सही है तो खजाना वहाँ मिलना चाहिए। तुरंत ही मजदूरों को काम पर लगा दिया गया। खजाना मिल जाएगा ना कर्नल साहब? उम्मीद तो है। खुदाई के बाद अचानक एक मजदूर की कुदाल किसी चीज़ से टकराई और वह चिल्लाया, अरे संदूक, लगता है काफ़ी बड़ा है। सब दौड़कर गड्ढे के निकट पहुंचे। मजदूरों ने मिट्टी हटाई। लीजिए, खजाना मिल गया, बधाई हो। खजाना मिलने का सेहरा आपके ही सिर है कर्नल साहब। लेकिन आपने खजाना यहाँ से ले जाने का भी कुछ प्रबंध किया है? जी हाँ, सेना का एक ट्रक हमारा इंतज़ार कर रहा है। वायरलेस संदेश मिलते ही वह आधे पौने घंटे में यहाँ आ जाएगा। तो आप पहले ट्रक मंगा लीजिए। संदूक को गड्ढे से ट्रक आने के बाद निकलवाइए। ओके। तानिया ने ट्रांसमीटर पर ट्रक लाने के लिए संदेश भेज दिया। तत्पश्चात सब ट्रक के आने का इंतज़ार करने लगे। ट्रक इसी सड़क से आएगा ना? जी हाँ। लगभग 1 घंटे बाद सड़क पर एक ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक आ गया। तो आप संदूक बाहर निकलवाइए। तानिया ने मजदूरों को इशारा किया। वह संदूक निकालने लगे। तभी असलम उठकर एक तरफ को जाते हुए बोला, कॉल ऑफ नेचर, मैं ज़रा अभी आता हूँ, जल्दी आना। असलम एक चट्टान के पीछे जाकर गायब हो गया। उधर मजदूरों ने गड्ढे से संदूक बाहर निकालकर रख दिया। कर्ण ने एक पत्थर उठाकर ताले पर मारा। खटाक! संदूक का ढक्कन खोला गया और सब आश्चर्य से देखते रह गए। माय गॉड, इतना सोना! कागजात भी हैं। हीरे जवाहरात थैलों में होंगे। कर्ण ने कागजात का बंडल उठाते हुए कहा, यह मेरी अमानत है। यस कर्नल कर्ण, यह आप ले सकते हैं। तभी पीछे से आने वाली एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया, और संदूक में जो कुछ है वह मेरी अमानत है। डॉक्टर मार्टन? यस मिस तानिया, मैं मार्टन हूँ। आपने मोशान को गिरफ्तार करके मुझ पर उपकार ही किया है, क्योंकि अब यह सारा खजाना मेरा है। आपने समझा था कि मोशान के पकड़े जाने के बाद मैं खजाना प्राप्त करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं था मिस तानिया। कल से ही मैं आपकी निगरानी कर रहा था। संयोगवश आपके दफ्तर में एक आदमी थोड़ा लालची है। मैंने उसे खजाने में भागीदार बनाने का लालच दिया तो उसने मुझे आपका सारा प्रोग्राम बता दिया और मैं पहले से ही यहाँ पहुँच गया। मैं जानता था कि आप ट्रक को उसी समय बुलाएंगी जब आपको खजाना मिल जाएगा। बस मैं रास्ते में छुपकर खड़ा हो गया। ट्रक को मैंने धोखे से रोका और उसके ड्राइवर को गोली मार दी। उसके बाद सब काम आसान था। यह वर्दी, यह स्टेन गन, सब कुछ आपके उसी मिलिट्री जवान का है। अब यहाँ सब कुछ मेरा है और तुम लोग मरने के लिए तैयार हो। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अचानक एक धमाका हुआ, धाएं, और मार्टन का शरीर दीवार से नीचे पत्थरों पर जा पड़ा। सबने घूमकर पीछे देखा। यही वह कॉल ऑफ नेचर थी। आप सब लोग खजाने के नशे में डॉक्टर को भूल गए थे, लेकिन मैं नहीं भूला था। मुझे लग रहा था कि वह ज़रूर आएगा।
इसलिए मैं बहाना करके चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गया था। कर्ण ने आगे बढ़कर असलम को गले लगा लिया। तुमने हम सबको बचा लिया असलम। थैंक्स डैडी। तो यह थी कर्नल कर्ण सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।